नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत टीवी और खबर गोंडा विधानसभा के गोंडा वार्ड की। यहाँ पे बड़े बड़े धुरंधरों ने डेरा डाल रखा है। चाहे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हो, चाहे पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल, सांसद मनोज तिवारी हो या असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, कोई भी हो, सभी यहाँ पे लगातार कुछ ना कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी कड़ी में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी यहाँ मौजूद रहे। उन्होंने भी एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और इस कड़ी में सांसद मनोज तिवारी, अजय महावर और करावल नगर विधानसभा के विधायक मोहन सिंह बिष्ट सभी यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। घर घर जा रहे हैं और हर व्यक्ति से मिल रहे हैं। यह जलवा है प्रीति गुप्ता का। यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी प्रीति गुप्ता लगातार लोगों से कनेक्ट हो रही हैं और उनके साथ बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हों, बीजेपी कार्यकर्ता हों या बड़े से बड़े नेता हों, सभी लगातार उनसे संपर्क में हैं और लगातार उनके लिए लोगों से संपर्क में आ रहे हैं। उनके साथ पदयात्रा कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जिससे यहाँ का चुनावी माहौल बहुत गर्मा गया है। घर घर जाके यहाँ पे वोट मांगे जा रहे हैं बीजेपी के लिए और इस कड़ी में इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जिस एरिया का जो विधायक हो, जो सांसद हो, जो मुख्यमंत्री हो, उसको उसी एरिया में ले जाया जाए। ऐसा ही गंगोत्री बिहार के ब्लॉक, क्योंकि यह दोनों ही कॉलोनियां पहाड़ी कॉलोनी के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ उत्तराखंड समाज के काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं और इसी को देखते हुए यहाँ करावल नगर के विधायक मोहन सिंह बिष्ट को अलग से पदयात्रा कराई गई। उसका मुख्य कारण था क्योंकि वो भी पहाड़ी समाज से आते हैं और यहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में जो वोट बैंक है बीजेपी का, वो पहाड़ी समाज है। ऐसी यात्रा कराने से, ऐसे लोगों से एक एक घर जाके मिलवाने से यह तो कंफर्म है कि बीजेपी बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रही है और किसी भी कीमत पे यहाँ से वो अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है। प्रीति गुप्ता लगातार एक एक व्यक्ति से मिल रही हैं, जनसंपर्क यात्रा कर रही हैं, पदयात्रा कर रही हैं और साथ दे रहे हैं उनके पति नीरज गुप्ता और समाज सेवा के रूप में जानने वाले यहाँ को बहुत अच्छे से जानते हैं। नीरज गुप्ता का बहुत अच्छा मान सम्मान है और लोग उनको बहुत अच्छे मान सम्मान के साथ उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसी कड़ी में यहाँ सभी लोग लगातार प्रीति गुप्ता के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। देखिए, उत्तराखंड का समाज गंगोत्री बिहार में रहता है और उत्तराखंड का समाज हमेशा से, चाहे वो प्रीति गुप्ता जी हो, चाहे वो उससे पूर्व निगम पार्षद दुर्गेश तिवारी हो, चाहे उससे पूर्व निगम पार्षद या विधायक कोई भी रहा हो, हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को ही समर्थन देता रहा है और देता रहेगा। और समाज आज की डेट में उत्तराखंड में आपने देखा होगा, पिछले पूर्व में एक बहरूपिया यहाँ से गया था दिल्ली से कि उत्तराखंड में उन्होंने सरकार बनाने की अपनी वो विचार रखा था, जो वहां पर अपनी सरकार बनाऊंगा। उत्तराखंड की जनता ने उसको बिल्कुल नकार दिया और सारी सीटों पे उसकी जमानत जब्त करके दोबारा उसका बोरिया वस्त्र बांध के दिल्ली वापस आ गया। क्या कहना चाहेंगे? मैं निश्चित रूप से, जिसका नाम ही गंगोत्री हो और गंगोत्री में उत्तराखंडी रहता हो, उत्तराखंडी तो भारतीय जनता पार्टी वाला है और भारतीय जनता पार्टी के साथ सदा उसका पूरा परिवार, क्या वो हर हमेशा उससे जुड़ा है। लेकिन इस बार का चुनाव ऐसे व्यक्ति से है जो हर बार कहता है कि साहब अब मेरे से नहीं हो सकता, मोदी जी को कहता, मोदी जी अब मेरी मदद करो। यदि कोरोना का कार्यकाल रहा तो जिस प्रकार से हाथ खड़े किए वैक्सीन के नाम से, जब लोगों को वैक्सीन लगानी थी उससे पहले गैस की आवश्यकता थी, ऑक्सीजन नहीं दिया, हाथ खड़ा कर दिया। 8 साल जिस सरकार को हो गए, 8 सालों में उसने कोई योजना नहीं बनाई। यदि बनानी होती तो छठ मैया की पूजा करने वाले लोगों को माँ का तो आशीर्वाद मिलता, लेकिन उनका व्रत तोड़ने का काम भी केजरीवाल ने किया। अभी हाल के दिनों में प्रदूषण जिस प्रकार से जानलेवा साबित हुआ, प्रदूषण की वजह से यहाँ पलायन हो चुका है, वो गाजीपुर में जाके कूड़े के पहाड़ पर चढ़ गया। आखिर कूड़ा तो एक ऐसी समस्या है
जिसको कि निराकरण दिल्ली की सरकार को भी करना था। लैंड का इंक्वायर का काम दिल्ली सरकार का था, लेकिन नगर निगम में चुनाव होने के बाद वो सीधा कहते इसका समस्या का समाधान हम निकालेंगे। वो समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। उसका 8 साल का इस प्रकार का इतिहास है। बिहार की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं निश्चित रूप से प्रीति गुप्ता जी के लिए एक ही निवेदन करना चाहता हूँ उन लोगों से कि सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पोल करें। ये चुनाव नगर निगम से संबंधित तो हो सकता है, ये 2